हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में सीटीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनपीटी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम सीटीबीटी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सबसे पहले में जानेंगे कि सीटीबीटी क्या है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सीटीबीटी अर्थात कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी जो है वो विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सीटीबीटी अर्थात कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है। सीटीबीटी संधि सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं उपयोग को प्रतिबंधित करती है। दोस्तों, ये संधि जिनेवा के निशस्त्रीकरण सम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। मित्रों, सीटीबीटी विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि थी, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उसने ये कहते हुए कि ये संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। मित्रों, सीटीबीटी वर्ष 1996 में प्रस्तुत की गई, जो परमाणु अप्रसार संधि की पूरक है। दोस्तों, इस संधि में परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई है। तो मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि सीटीबीटी अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि संधि पर 24 सितंबर 1996 से हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे। अब तक 183 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें से 164 राष्ट्रों ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है। किंतु दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस संधि के प्रभावी होने के लिए विश्व के उन सभी 44 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है जिनके पास परमाणु शस्त्र अथवा परमाणु विद्युत संयंत्र अथवा परमाणु क्षमता उपलब्ध है। जब तक वो 44 राष्ट्र इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते सारे के सारे, तब तक ये संधि प्रभावी नहीं होगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका, चीन, इजराइल कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया है। तो मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि सीटीबीटी क्या है। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों सीटीबीटी के मुख्य प्रावधानों की। मित्रों, आपको ध्यान में रखना है कि सीटीबीटी संधि के जो मुख्य प्रावधान हैं वो हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, इस संधि के तहत भूमिगत, जल और आकाश में परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित किए गए हैं। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि संधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, विदित हो कि वर्ष 2017 में यूएन ने इस संधि के नए स्वरूप को अपनाया, जो परमाणु हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, अधिग्रहण, संग्रहण व तैनाती को अवैध करार देता है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संधि में अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र के निर्माण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है मुख्य प्रावधान, जैसे इस संधि के तहत भूमिगत, जल और आकाश में परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2017 में यूएन ने इस संधि के नए स्वरूप को अपनाया, जो परमाणु हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, अधिग्रहण, संग्रहण व तैनाती को अवैध करार देता है। दोस्तों, इस संधि में अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र के निर्माण की व्यवस्था की गई है। तो ये दोस्तों सीटीबीटी के मुख्य प्रावधान हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे सीटीबीटी और भारत। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि सीटीबीटी अर्थात
कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था, लेकिन 1995 में उसने ये कहते हुए कि ये संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है उसने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत का ये मानना है कि ये संधि भेदभावपूर्ण है। तो मित्रों, हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि भारत जो है उसने इस संधि पर अब तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, वो क्या कारण है, तो उन कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि भारत जो है उसका ये मानना है कि ये संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण है। दरअसल 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा सभी परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि भारत ने 10 वर्षीय समय सीमा का सुझाव दिया था। दोस्तों, दूसरा, भारत के अनुसार ये संधि केवल विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के लिए है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकी का विकास कर लिया है, इसलिए उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि संधि का एंट्री इन द फोर्स प्रावधान जो है वो राज्य के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। चौथा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी से भी वंचित करने का प्रयत्न किया गया है। पांचवा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि इस संधि को अपनाने से भारत अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण और विकास करने की संभावना छोड़ देगा, जबकि चीन एनपीटी में अपने शस्त्रागार को बनाए रखने में सक्षम होगा। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है, इसलिए भारत जो है वो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। एक बार पुनः अपन उन कारणों को दोहरा रहे हैं। पहला कारण यह है कि भारत के अनुसार ये संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण है। दरअसल 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा सभी परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के संबंध में कुछ समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि भारत ने 10 वर्षीय समय सीमा का सुझाव दिया था। दूसरा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भारत के अनुसार ये संधि केवल विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने के लिए है, क्योंकि विकसित देशों ने कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीकी का विकास कर लिया है, इसलिए उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तीसरा दोस्तों, इस संधि का एंट्री इन द फोर्स जो प्रावधान है वो राज्यों के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध था। चौथा दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीकी से भी वंचित करने का प्रयत्न किया गया है। पांचवा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संधि को अपनाने से भारत अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण और विकास करने की संभावना छोड़ देगा, लेकिन चीन एनपीटी में अपने शस्त्रागार को बनाए रखने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, इसलिए भारत जो है वो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन ने भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली डाटा तक पहुंच मुहैया कराने की पेशकश की है। तो दोस्तों, ये था सीटीबीटी और भारत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इस वीडियो में हमने सीटीबीटी को विस्तार से जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, बीए पार्ट 3 एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीटीबीटी क्या है, सीटीबीटी के मुख्य प्रावधान क्या हैं, सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है।